हेलो गाइस, आज हम एक 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यानी जो ये डिज़ाइन देख रहे हो ब्लाउज का, इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे। तो ये अच्छी तरह से देखो किस तरह का डिज़ाइन है। आप इसको वेडिंग में भी पहन सकते हो और गरबा में भी पहन सकते हो। यानी नवरात्र में जो गरबा खेला जाता है उसके लिए जो है ये ब्लाउज परफेक्ट जाएगा। वैसे तो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, उसमें से ये भी एक डिज़ाइन है। तो इसमें मिरर वगैरह लगा के आप अगर बनाते हो तो ये परफेक्ट एकदम गरबा जैसा होगा। लेकिन इसका स्टाइल, इसका कटिंग अलग है। तो मैं कटिंग पे फोकस करूंगा कि किस तरह से इस डिज़ाइन को हम कटिंग करेंगे ताकि हम सेम टू सेम कर पाएंगे। तो अच्छी तरह से देख लो किस तरह से ये दिखता है। स्लीव्स भी कटिंग में करके दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा वीडियो आपको कटिंग में दिखाने वाला हूँ। स्टिचिंग नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ कटिंग बताऊंगा। तो जैसा भी है वैसा सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे। परफेक्ट फिटिंग के साथ हम कटिंग करेंगे। तो इसको आपने अगर अच्छी तरह समझ लिया तो अच्छी तरह से आप कटिंग कर पाओगे और आसानी से कटिंग कर पाओगे। फिटिंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, वो तो मेरी गारंटी है। तो देखिए किस तरह का बैग है, इस तरह से जैसा भी है उसको सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। इसी मार्किंग से हमको लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ पहले लगा लेना है। तो देखिए मैं लेंथ का निशान लगा रहा हूँ 14 इंच पे, डॉट पॉइंट 9 इंच पे। आपका कुछ भी ऊपर नीचे हो तो ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो लगा रहा हूँ उतना ही लगाना है, ऐसा नहीं है। एक ही मेजरमेंट पे यानी एक ही साइज में कुछ भी मेजरमेंट में ऊपर नीचे होता है तो आपको समझ के उस तरह से करना है। अभी दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है और यहाँ पे 2.25 पे या 2.5 पे निशान लगा के और शोल्डर का स्लोप दे देना है। यानी नेक की ब्रॉडिंग का निशान आप 2.25 पे भी लगा सकते हो, 2.5 पे भी लगा सकते हो। इस तरह लगाने के बाद में इस तरह 1 इंच का मैंने जो स्लोप दिया है इस तरह से आपको दे देना है। अभी आर्मोल का लेंथ हम निशान लगाएंगे। तो देखिए 6.5 पे मैंने लगाया और जहाँ से मैंने लगाया वहीं से आपको लगाना है। और यहीं पे अपर चेस्ट हमारा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा निशान हम लगा के अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी आपका हो उसको 4 से डिवाइड करो, उतने पे निशान लगाओ और आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लो। तो फ्रंट कभी भी बढ़ा के इस तरह निशान लगाया जाता है। अभी हम डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो डॉट पॉइंट का सेंटर कभी भी फुल बस्ट के हिसाब से निकलता है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे निशान लगाना है, या 1 पॉइंट माइनस पे निशान लगाना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस कर लेना है, यानी 3-4 इंच। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो करते हुए जाना है, परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। अभी 1/4 इंच मैंने वेस्ट की लाइन से नीचे एक निशान लगा दिया और इस तरह से मैंने एक शेप का निशान लगा दिया। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह झुकाने से ये फायदा होता है, कभी भी आप प्रिंसेस कट को ज्वाइन करते हो तो यहाँ गड्ढा नहीं होता है, वेस्ट में बराबर स्ट्रेट दिखाई देता है। अभी देखिए शोल्डर माइनस कर रहा हूँ मैं। तो बैग हमारा क्लोज है यानी कि बंद गला है। तो इसलिए देखिए 1/2 इंच शोल्डर माइनस करना है फ्रंट का। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से करना है। अभी क्रॉस फ्रंट पे आके 1/2 इंच और माइनस करना है। ये निशान 4 इंच के करीब नीचे आप लगा सकते हो शोल्डर से, या तो आर्मोल और जो भी शोल्डर है उसके बीच में जो सेंटर बनता है वहाँ भी लगा सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसे समझ में आता है वैसे आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इससे शेप बेहतर दिखना चाहिए, यानी आर्मोल का शेप आपका परफेक्ट दिखना चाहिए, उस हिसाब से आपको लगा लेना है। तो देखिए मैंने किस तरह से लगाया है। अब ये सारे निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप एकदम बेहतरीन लग जाता है। तो शेप आपके हाथ में होता है, बेहतरीन शेप लगाने की कोशिश करो। जितना भी सुंदर शेप लगाओगे उतना ही सुंदर ब्लाउज आपका बनेगा। अभी आर्मोल का डाट मैंने 0.25 इंच लिया है और इस तरह से डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम आर्मोल यहाँ चेक कर लेंगे कि जो भी आपका मेजरमेंट है उतना आर्मोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जो भी बॉडी से आपने मेजरमेंट लिया है उतना ही रखना है। ब्लाउज में कभी भी आर्मोल लूज नहीं बनाया जाता है, ना तो टाइट बनाया जाता है ना तो लूज बनाया जाता है। लूज बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा और कम बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको परफेक्ट जो बॉडी का नाप है उतना ही रखना है तो परफेक्ट बनेगा। अभी देखिए मैं इस तरह से शेप लगा के आर्मोल का, इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अभी हम डाट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 2.5 पे भी लगा सकते हो, 2.25 पे भी लगा सकते हो। थोड़ा लूजिंग के साथ जाना चाहते हो कि बस्ट पे एकदम लूज रहे, अच्छी तरह से कंफर्ट महसूस हो, तो यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाना, नहीं तो 2.5 इंच परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 इंच पे या 2.25 पे निशान लगा लिया। आपको जितना लगाना है लगा सकते हो और डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से बराबर कर लेना है। दोनों बता दिया, जैसे चाहिए आपके हाथ में होता है। लूज फिटिंग चाहिए,
टाइट फिटिंग चाहिए, यहाँ पे डार्ट कम ज़्यादा करके आप कर सकते हो। अभी जो भी सेंटर का पार्ट था वो, और यहाँ पे साइड का पार्ट यानी साइड पैनल का जो भी पार्ट है, दोनों को मैच करके जितना आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान लगाना है। यानी 29 आपका वेस्ट है, तो यहाँ पे कम से कम जितना भी बनता है आपका उतने पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच के करीब या 1.25 इंच के करीब यहाँ लाइन से ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1.5 इंच पे ही लगाना है, 1.25 इंच पे भी लगा सकते हो। तो ये लगाने से क्या होता है कि इतना ही हमारा बैग शॉर्ट होता है। तो इस तरह शॉर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जिसका भी बस्ट हैवी होता है उसका ज़्यादा कम किया जाता है यानी शॉर्ट किया जाता है। जिसका बस्ट हैवी नहीं होता है उसके लिए जो है कम लगाया जाता है, यानी बॉडी के शेप को, बॉडी को समझ के ही काम किया जाता है तो अच्छी फिटिंग आती है। अभी मैंने वेस्ट की लाइन और साइड की लाइन को बंद कर दिया है, अब प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको शेप लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से कर पाओगे तो अच्छी तरह से आपका फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आप बना के ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्राई करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे, तो जो भी डीप नेक है उसके हिसाब से आपको निशान लगा लेना है। तो मैं इमेज के हिसाब से चल रहा हूँ, इमेज में कितना है कितना होना चाहिए, इमेज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो 9 इंच पे मैंने नेक का निशान लगाया और इस तरह से नेक का शेप दे दिया। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया है। अब यहाँ पे लोअर चेस्ट हमारा होता है उस पे निशान लगाना है। तो ये निशान हमारे बेल्ट के लिए होता है, तो आप 3 पे भी लगा सकते हो, 3.25 पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर कोई ये समझता है कि 3 पे लगा रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा या 3.25 पे लगा रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेरे कटिंग को फॉलो करोगे तो कहीं भी लगाओगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं भी आप लगा दोगे कोई फिटिंग में कोई इशू नहीं आएगा, एकदम एक जैसा ही आएगा। तो आपको यकीन ना हो तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। अभी देखिए मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पे बेल्ट के लिए मैंने दोनों तरफ का सीम बराबर कर लिया है। तो इस तरह से बराबर कर लेना है जैसे मैंने किया। उसके बाद आपको शेप लगा लेना है। तो जिस तरह का इमेज दिख रहा है उस तरह से मैंने पहले बेल्ट का निशान लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी आपको सेंटर में वी कट दिखता है उसका मैं निशान लगाऊंगा। तो ये निशान देखिए यहाँ भी लगा सकते हो, और इस तरह से करोगे तो सब्यसाची स्टाइल हो जाएगा। तो इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा था तो मैं इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। आपको दोनों में से जो चाहिए वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने हाथ में होता है, जिस तरह का घुमाएंगे चौक या जिस तरह से कटिंग घुमाएंगे यानी कैंची को घुमाएंगे उस तरह का डिजाइन बन जाता है। डिज़ाइन अपने हाथ में होता है, कोई भी डिज़ाइन हो बड़ी आसानी से आप कटिंग कर सकते हो। अभी देखिए मैं नीचे का शेप लगा रहा हूँ जो वी शेप सेंटर में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं लगा रहा हूँ ये निशान। तो ये निशान देखिए जिस तरह मैंने लगाया उतना यहाँ पे बराबर कर लेना है। और ये हमने जो शॉर्ट किया था उससे थोड़ा नीचे मैं निशान लगा लेता हूँ। बाद में ये शेप को हम सही करेंगे, यानी कि वेस्ट की डाट को जब क्लोज करेंगे तो इसके शेप को हम सुधारेंगे ताकि परफेक्ट ये कटिंग अच्छी तरह से बैठे। मेरे काम को बिगनर जो होते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। एक बार धीरज रख के अच्छी तरह से मेरे वीडियो को अगर देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही अच्छी कटिंग और बहुत अच्छा काम सीख पाएंगे। क्योंकि मास्टर लोग मेरे काम को समझते हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं। जो बिगनर है उनके समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार मेरा कटिंग आप लोग के समझ में आ गया तो आप कोई भी कटिंग है सब भूल जाओगे। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख सकते हो, यानी कि पेपर कटिंग करो, करना सीख जाओ, और कपड़े बना के यानी कि ब्लाउज कटिंग करके या कुछ भी मैं कटिंग करता हूँ उसको फॉलो करके आप देख सकते हो। अभी देखिए हम बैक की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है, शोल्डर बढ़ा लिया है, यानी जो ओरिजिनल शोल्डर था उतना आपको कर लेना है, यानी इसमें माइनस नहीं करना है। और ऊपर की तरफ भी इस तरह आधा इंच बढ़ा देना है, यानी कि ऊपर बैग ये लंबा रहेगा। क्योंकि जो भी क्लोज नेक होता है उसके लिए है, डीप नेक के लिए नहीं है। और जो भी हमारा अपर चेस्ट है जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहाँ निशान लगाना है। जो हमने हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। और उसके बाद साइड के सीम को इस तरह बराबर कर लेंगे। तो देखिए मैं जहाँ पे निशान नीचे लगाया था वहीं निशान लगाता हूँ, और बाद में हम डाट को क्लोज करेंगे, फ्रंट के डाट को। और उसके बाद शेप सही करके और जो भी बैक का कम ज़्यादा होगा बाद में हम कर लेंगे, क्योंकि पहले हम इस तरह से रफली निशान लगा लिए हैं। और इस तरह से हम शोल्डर सीम को बराबर करेंगे, जो हमने बाहर की तरफ शोल्डर किया वहाँ से मैच करना है। इस तरह मैच करके हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद नेक का शेप दे देंगे। तो नेक यहाँ पे बैग में जितना भी लो जाना चाहो आप जा सकते हो, क्योंकि क्लोज नेक में 3 इंच तक 4 इंच तक जाया जाता है। अभी हम क्रॉस बैग नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर निशान लगाया आपने उससे हाफ इंच यहाँ पे माइनस करके निशान लगा सकते हो। और इस तरह से आप शेप दे दो, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको दे देना है। तो देखिए शेप मेरा कैसा दिख रहा है, इस तरह से परफेक्ट शेप आपको लगाना है और उसकी कटिंग करना है।
अब यहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पे 1.25 इंच के करीब आपको निशान लगाना है डाट के लिए। तो उतना ही बचा है तो मैंने छोड़ दिया। अभी इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ साइड सीम का। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका लेंथ का निशान है उस पर एक निशान लगाना है और एक निशान एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि हम डाट लगाएंगे बैग में। तो डाट लगाना ज़रूरी है। तो लगाने से क्या होता है कि परफेक्ट बैठता है। अभी देखिए यहाँ पे इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हम डाट लगाएंगे तो पूरा ऊपर तक लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर आप ये पूरा डाट नहीं लगाते हो तो यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर लेना है। कभी भी ये ब्लाउज 1-1.5 इंच टाइट पे ही बनाना है, तभी जाके आप डोरी खींचोगे तो बराबर बैठेगा। और डोरियों के बीच में जो भी गैपिंग है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोनों तरफ आपको बोनिंग एक डाल देना है। तो बोनिंग डालोगे तो कितना भी टाइट खींचोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ भी करना है तो आप मुझसे पूछ लो। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, समझा दूंगा। तो इस तरह से जो भी है मैं परफेक्ट एकदम सही तरीका बताता हूँ। जो भी मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते हुए जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारा ये फिक्स फर्मा है। जब भी आप फर्मा बनाते हो तो फिक्स फर्मा ही बनाना है। और उसके बाद जब कपड़े पे जाते हो तो इस तरह से बढ़ा के कटिंग करना है, यानी मार्जिन छोड़ते हुए। तो जहाँ जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। और साइड में आपको 1.25 इंच 1.5 इंच जो भी होता है उतना छोड़ देना है, यानी एक्स्ट्रा छोड़ देना है लूज टाइट करने के लिए। अभी देखिए मैं यहाँ पे डाट लगा रहा हूँ, लंबा लगाना है, बिल्कुल लंबा लगाओगे यानी पूरा एंड तक कटिंग कर दोगे तो भी चलेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डाट को क्लोज करना है, तो इसलिए लंबा डाट लगाया जाता है तभी क्लोज हो पाता है। और बैक के अपर चेस्ट पे इस तरह से मैंने जो 1/2 इंच माइनस किया था वो नहीं करोगे तो भी इसमें से जब डाट लगाओगे तो माइनस हो जाता है। तो आपको जैसे करना है कर सकते हो। डोरी वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर डोरी वाला नहीं है तो भी आप इस तरह से समझ के करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो भी मैं समझाता हूँ मैं कम समझाता हूँ, ज़्यादा समझो आप लोग। तो इसलिए मैं कम शब्दों में बता रहा हूँ, आप लोग को ज़्यादा समझना है। यानी कि आप भी अपना दिमाग लगाओगे और मैं बता रहा हूँ, दोनों मिलके ज़्यादा होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ के करोगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अभी देखिए यहाँ पे डाट को क्लोज कर दिया था मैंने और उसके बाद मैंने कटिंग कर लिया। इस तरह से कर लेने से वेस्ट का लाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी आप शेप देख रहे हो डिज़ाइनर का, यानी कि मॉडल का, तो इस तरह से मुझे दिख रहा है, उस तरह से मैं कर रहा हूँ। क्लियर नहीं है तो इसलिए क्लियर मैं बता रहा हूँ कि इस तरह भी कर सकते हो जैसे मैं करने जा रहा हूँ। तो एक निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद दोनों तरफ हम लूप लगाएंगे और उसके बाद हम डोरी लगा के इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं निशान लगा के कटिंग किया। तो डाट लगाने से क्या होता है कि जो भी शेप निकलना है अच्छी तरह से निकल जाता है। डाट नहीं लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन आप डाट के साथ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी देखिए इस तरह से आपको लूप्स लगाना है, जो ऐसे आगे बढ़ा के नहीं लगाना है, इस तरह से फैला के लगाना है। अगर इस तरह से अगर लगाते हो आप तो इसमें चौड़ी पट्टी की तरह करोगे तो और खूबसूरत दिखेगा। या पतला डोरी भी कर सकते हो। आपको इस तरह नहीं लगाना है जो अभी मैंने निशान लगाया, वो गलत है। इस तरह से फैला के लगता है तो वो दिखाई भी नहीं देता है डोरी, सिर्फ यानी कि वो लूप्स दिखाई नहीं देते हैं और डोरियाँ सिर्फ दिखाई देती है। तो सही तरीका ये है, बहुत लोग लगाते हैं अलग लगाते हैं। अभी देखिए हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे फ्रंट के डाट को। उसके बाद हम आर्मोल के डाट को कटिंग करके और आर्मोल के शेप को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमको क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बिना नापे ये परफेक्ट कटिंग हो जाता है। अगर आप क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नाप नाप के आज तक आपने बनाया है तो एक बार मेरे तरीके को आजमा के और बना के ट्राई करो, दोनों ब्लाउज में फ़र्क देखो कि कौन सा परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से फॉलो करके आप कर सकते हो। आर्मोल का शेप देखिए इस तरह मैंने बराबर कर लिया। अब हम डाट को यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, यानी प्रिंसेस कट के शेप को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से ऑटोमेटिक कटिंग हो गया है। मैंने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक कुछ भी नापा नहीं है, आपके सामने मैं कटिंग कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखो और समझो। अभी यहाँ पे मैंने शोल्डर के सीम को बराबर कर लिया, चेक कर रहा हूँ कि बराबर है या नहीं। यहाँ पे बराबर होना चाहिए और उसके बाद हम नेक की कटिंग कर देंगे। तो नेक आप पहले भी कटिंग कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चेक करके करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आप बिल्कुल आँख बंद करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए नेक की कटिंग हो गया, मैंने शेप दिखा दिया कैसा दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ जो भी शेप वगैरह है नीचे का वो भी हम बराबर करेंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको चेक कर लेंगे, शेप नीचे का बराबर करेंगे। तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो अगर नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो साइड से हम मैच करके बैक को भी छोटा कर लेंगे या बड़ा कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से मिलाया हूँ। अब यहाँ पे शेप को
चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से ऐसा शेप लगाना है कि जो भी आप देख रहे हो प्रिंसेस कट का शेप, वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए, बराबर एकदम इक्वल आना चाहिए। तो मैंने कटिंग कर दिया, देखिए किस तरह का दिखता है। आपको जो भी 19-20 दिखे यहाँ पे सही कर लेना है, और इस तरह से निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ ताकि बराबर दिखाई दे आपको। इस तरह कर लेना, ये हमारा भी परफेक्ट हो गया। अब हम साइड वाले सीम को यानी बैक के साइड के सीम से मैच करेंगे। कुछ भी छोटा बड़ा होगा तो वहाँ पे हम बैक बड़ा होगा तो हम कटिंग कर लेंगे, बराबर होगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने मिलाया, थोड़ा बैक लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कटिंग करके बराबर कर लेना है। यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको पहले ही सब सही कर लेना है। अगर आप पेपर पे सही कर लेते हो, उसके बाद कपड़े पे जाते हो, तो आसानी से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आपने कटिंग अगर सही किया है तो सब जगह सही बैठता हुआ चला जाएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखिए अभी हम शेप की कटिंग करेंगे, तो जो भी ये शेप देख रहे हो इसका हम कटिंग करेंगे। तो ये हटा देते हैं, अभी इसमें हम पहले बेल्ट के पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए पैनल वाला पार्ट है, यानी प्रिंसेस कट वाला पैनल है, उसके बेल्ट की मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे आपको टेप लगा के बराबर चिपका देना है, और उसके बाद इसको एकदम चिपकाने के बाद कटिंग करोगे तो इक्वल आता है। ऐसे अलग अलग कटिंग कर देंगे, उसके बाद चिपकाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। इसीलिए आपको पहले ही यहाँ पे चिपका लेना है और उसके बाद कटिंग कर लेना है। तो देखो कैसे मैंने किया है, वैसे आपको कर लेना है। यहाँ पे बॉर्डर वगैरह आप देना चाहते हो या एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराना चाहते हो तो इस तरह से मैं निशान लगा दिया, और इस तरह से नीचे देखिए बेल्ट के ऊपर आपको बॉर्डर दिखता होगा। तो इस तरह से ऊपर की तरफ दिख रहा है तो वहाँ मैं लगा रहा हूँ। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कर लेना है। रेडी बॉर्डर लगाना है तो लगा सकते हो, या वर्क वगैरह कराना है तो आप करा सकते हो। आपके बजट के ऊपर होता है किस तरह का आपको चाहिए काम, उस तरह कर सकते हो। अब बीच में मिरर वगैरह लगा के भी आप बना सकते हो, या वर्क करा सकते हो, या प्लेन भी छोड़ सकते हो। अभी बैक पे भी आपको करना है तो इस तरह निशान से मैच करते हुए बैक में भी आप कर सकते हो, परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटर में भी यानी कि जो भी डोरी का पार्ट है यहाँ पे भी आप कर सकते हो। और आपको यहाँ पे बोनिंग लगा लेना है दोनों तरफ। अगर आप बोनिंग लगा लोगे बैग में, उसके बाद डोरी लगाओगे और खींचोगे तो कुछ भी ये रिंकल्स नहीं आएंगे, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा आपका बैग। अगर यहाँ पे आप बोनिंग नहीं लगाते हो बैग में तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा जब भी आप डोरी को खींच के टाइट करोगे। तो ये इसमें कोई जिप नहीं लगता है, कहीं ओपनिंग नहीं होता है, ये डोरी के पार्ट पे ही ओपनिंग होता है और उसी से पहना जाता है। तो इसमें लंबे डोरी लगते हैं, उस हिसाब से किया जाता है। अभी देखिए मैं रख के दिखा दिया कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ लूप्स कैसे लगाना है, यानी फैला के लगाना है। तो इस तरह से जितना भी चाहिए आप लगा सकते हो, और दूसरे साइड भी उसी तरह से आएगा। तो देखिए मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ, इसी तरह से आमने सामने आएगा, और उसके बाद डोरियाँ उसमें पहनाते हुए चले जाना है, जैसे शूज़ वगैरह में होते हैं उस टाइप का आपको कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैंने किया है, और इस तरह से डोरियाँ इस तरह से घूमते हुए जाएगा, और लंबा डोरी रखना है, एक ही डोरी रखना है, और इस तरह खींच के टाइट करोगे परफेक्ट हो जाएगा। और ये ब्लाउज कभी भी आप डोरी वाला बैक का बनाते हो, बैकलेस डोरी वाला, तो कभी भी एक साइज कम रखो। 34 का बनाते हो तो 32 के हिसाब से आप बनाओ ब्लाउज को, तो ऑटोमेटिक 34 वाले को बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है तो परफेक्ट आता है, क्योंकि डोरी वाला है, ये खींच के जब हम बंद करते हैं तो पूरा बॉडी को पकड़ लेता है। तो उस तरह से आपको समझ के करना है। अभी स्लीव्स की कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए स्लीव्स के लिए मैंने पेपर फोल्ड करके लिया है, 10 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ, जितना मेजरमेंट है लेंथ का उतने पे लगाना है, और बाइसेप आपका नापा हुआ है तो वहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए जितना भी बाइसेप है उतना हाफ करके निशान लगाना है, और बाइसेप ऊपर से 5 इंच पे 4.5 इंच पे नापना है एकदम एंडिंग पे। तो जितना होता है उतने पे निशान लगा के इस तरह एक निशान सीधा लगा लेंगे। उसके बाद जो भी आपका आर्मोल है उससे क्वार्टर इंच बढ़ा के इस तरह से टर्न करके निशान लगाएंगे। ये निशान जहाँ जाके आपके निशान के यानी बाइसेप वाले निशान पे टकराता है, वहीं पे जाके हमारा कैप हाइट निकल जाता है। तो देखिए किस तरह से निकल गया है, उस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद बॉटम आपका जो भी है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है, यानी यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं होता है, जितना आपने नापा है उतने ही पे निशान यहाँ पे लगाना है, यानी उसका हाफ करके। और उसके बाद इन साइड के एरिया को इस तरह से बंद कर देना है। और उसके बाद हमको शेप देना है आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप देखिए किस तरह से लगा रहा हूँ मैं, इस तरह से आराम से लगा सकते हो। इसमें 10 जगह मार्किंग करके 10 फार्मूले लगा के कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल कटिंग है। इस तरह से आप ट्राई करोगे आसानी से कर पाओगे। और ऐसा भी नहीं है आलू चालू है, प्रोफेशनल काम है। इस तरह से आप करके ट्राई करके देख लो, आपको शेप ही बताएगा कि ये कैसा काम है। आप शेप देख के ही खुद समझ जाओगे। यहाँ पे एक कट लगा देना है, उसके बाद ताल निकालना है। ताल यहाँ पे सिर्फ ½ इंच का निकालना है।
तो देखिए हाफ इंच से ज़्यादा नहीं निकालना है, जैसे मैंने निशान लगाया है इस तरह निशान लगा के आप निशान पे कटिंग कर दो। तो इस तरह से आसानी से ये हमारा हो गया। तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये साइड का हमारा बैक का पार्ट है। तो कैप हाइट वगैरह नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक निकल जाता है। कोई 3 पे निकालता है, कोई 4 पे निकालता है, कोई 5 पे निकालता है, कुछ भी निकालता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरह मैंने तरीका बताया इस तरह से फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक आपका कैप हाइट निकल जाएगा। और ये ऐसा है कि बिल्कुल इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं आते हैं, परफेक्ट फिटिंग आता है। आप ट्राई करके देख सकते हो। और कभी भी साइड अलग अलग मार के चढ़ाओगे तो परफेक्ट आएगा, हाथ उठाने में भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस तरह से करते हो, पहले आर्म होल चढ़ाते हो बाद में आप साइड मारते हो, तो उसमें दिक्कत आता है। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।